इतनी तेज़ी से जब माइग्रेशन हुआ है फार्मर्स का शहरों की तरफ, तो अगर कोई एक आध फैमिली फार्मिंग की तरफ जाना चाहे तो अच्छी बात है, दूसरे लोग भी सोच आप सकते ये हैं। कह रहे हैं, मुझे याद आया, एक बड़े केंद्रीय मंत्री ये बात कह रहे थे कि उनका टारगेट है कि वो 65% से 75% पॉपुलेशन को चाहते हैं कि वो शहरों में आ जाए। तो ये तो सरकार का टारगेट है कि लोग गांव छोड़ें और शहरों में आ जाएं। तो यानी कि हमारे यहाँ जो कंसंट्रेशन, पॉपुलेशन के कंसंट्रेशन का जो इशू है वो अभी आगे और ख़राब होने वाला है, बढ़ने वाला है, सॉल्व नहीं होने वाला है। तो लेकिन ये बताइए, दिल्ली की नहारी और नल्ली और कबाब और कोरमा और बिरयानी सब को छोड़ दिया आपने? हाँ। पूरी बात बताइए, क्या हुआ? 2-3 साल से हम लोग प्लान कर रहे थे। बीच में कुछ आपको याद होगा ऐसा दौर आया था कि बहुत तगड़ा फॉग आ गया था जी। पूरा दिल्ली पे, 3-4 साल कोरोना से पहले। जी। तो उसमें बाकायदा सफोकेशन फील होने लगी थी। तो हम लोगों ने यही सोचा कि ये तो बढ़ता ही जाएगा, है ना, कुछ ऐसा कुछ दिख तो रहा नहीं है कि इस पे कोई सोल्यूशन निकल रहा हो, पब्लिक बढ़ेगी वो बढ़ेगा। और एक कोई रिपोर्ट थी जिसमें बताया था कि शायद बिहार से उन्होंने कोई डेटा निकाला था कि ट्रेन से पता नहीं 4-5 लाख लोग, मतलब मुझे कोट मत करिए इस पे, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 4-5 लाख लोग हर महीने हद। दिल्ली आते हैं, मैंने भी लेकिन जो पढ़ी वो। वापस जाते हैं वो सिर्फ 1-1.5 लाख हैं। तो मैंने भी पढ़ी ये है ना, रिपोर्ट। इस जी। तरह की कोई रिपोर्ट थी। तो सोचिए कितनी तेज़ी से यहाँ पे और बढ़ता जा रहा है सब। जी। तो हमको यही लगा कि बच्चों को हम कितनी भी अच्छी तालीम दे दें, कितना भी वो यहाँ पे कामयाब हो जाएं, घर ख़रीद लें, कुछ भी ख़रीद लें, हवा तो चेंज नहीं कर सकते हम किसी भी तरह। तो हमारा जाना हुआ थोड़ा सा शहर से दूर साउथ इंडिया में किसी जगह। तो वहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारी जगह है खाली, ठीक है, साफ़ हवा है और सस्ती जगह है। यहाँ पे एक छोटा सा मकान गली कूचों में, यही अगर आप बकरे वाला मकान ख़रीदने जाएंगे जो बकरा पीछे से बाल खा रहा था, तो लाखों रुपए का उसकी वैल्यू होगी। और वहाँ पे कौड़ियों के दाम में ज़मीन खाली है, क्योंकि फार्मर्स बहुत तेज़ी से छोड़ छोड़ के फार्मिंग वो ख़ुद शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसकी वैल्यू भी नहीं बच रही अब। तो हमें लगा कि यार ये तो इतना अच्छा ऑप्शन है, मतलब हमें तो लगता था कि पूरी दुनिया ही पॉल्यूट हो चुकी है और पूरी दुनिया में जगह ही नहीं बची ओवर कहीं बैठने क्राउडेड है। की, लेकिन यहाँ तो जगह ही जगह है और इतनी साफ़ खूबसूरत जगह है। तो वहीं से हमने सोचा कि यहाँ तो आना वर्थ है और कुछ भी छोड़ के आना वर्थ है। तो हमने बड़े बड़े डिसीजंस लिए। मेरी वाइफ ने, आपकी वाइफ तो गवर्नमेंट जॉब में थी, वो गवर्नमेंट जॉब में आपने थी, उनकी नौकरी छुड़वाई? उन्होंने खुद छोड़ी। अच्छा। उन्होंने बोला कि मैं ये जॉब करती रहूँगी पूरी ज़िंदगी और इसी हवा में सांस लेती रहूँगी, और जिनके लिए मैं कमा रही हूँ वो बच्चे भी इसी गंदी हवा में सांस लेते रहेंगे, तो ये तो कोई फ्यूचर है नहीं, मुझे उनको साफ़ हवा देनी है। तो उन्होंने अपनी जॉब जॉब छोड़ी, सरकारी, बहुत पुरानी, 10-12 साल पुरानी। मैंने अपनी जॉब से रिज़ाइन किया। हमने अपने बच्चों को स्कूलों से उठाया। मेरा बेटा सेंट कोलंबस में, जिसमें जाने के लिए लोग कुछ तरसते भी हैं। देने को तैयार हैं, शाहरुख खान का स्कूल है भाई। शाहरुख खान का स्कूल है वो, वहाँ से हमने उसे विड्रॉ कराया। बेटी को प्रेजेंटेशन से उठाया, अपनी कार बेची, धीरे धीरे हर वो डिसीजन लिया जो हमको साफ़ हवा तक पहुँचाए, क्योंकि हमें वो वर्थ लगा। और फाइनली हम हैं साफ़ हवा में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम वहाँ बैठ के देखते हैं, हम यहाँ के जो भी खबरें होती रोना हैं धोना होता है, हाँ, खबरों में। गर्मियाँ आती हैं तो सब फेसबुक भरा होता है कि यार ये कैसी गर्मी है, तो जला दे रही है। हम वहाँ बैठ के देख रहे होते हैं, अरे आपको वहाँ गर्मी नहीं मिली? वहाँ गर्मी नहीं है। सीरियसली?